ये कहानी एक छोटे से गांव के 3 दोस्तों की है जो सोने की खोज में नए दृष्टिकोण के साथ चोरी का सामना करते हैं। उनकी कला और सहयोग से चोरी नहीं बल्कि सामाजिक सेवा में परिणाम होता है। 3 चोर, सोने का सफर। एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, विक्रम, अर्जुन और सिमा। इनमें से विक्रम था एक होशियार चोर जो हमेशा नई योजनाओं के लिए तैयार रहता था। अर्जुन एक महिला होने के बावजूद उनके साथ साथ रहता था और उसकी साहस भरी बातें हमेशा चोरियों में मदद करती थी। सिमा एक कला की शौकीन चोर थी जो अपने चोरी को कला समझती थी। एक दिन विक्रम एक बड़ी सोने की सोंद के बारे में सुना और उसने अपने दोस्तों को ये बताया। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे वहां जाकर उस सोने को चुरा लेंगे। चोरों ने रात के समय गांव को छोड़कर सोने के खजाने की ओर बढ़ा। रास्ते में विक्रम ने योजना को स्थानांतरित करने की सलाह दी ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। ये चोरों का सोने का सफर शुरू हो गया। गहरी रात के अंधेरे में वे सोने के संग्रहण के पास पहुंचे। अर्जुन ने एक विशेष तकनीक का इस्तेमाल करके सुरक्षा को पार किया और वे सोने के सामान को धरने के लिए पहुंचे। चोरों ने सोने की संग्रहण को देखकर उनकी आंखें चमकी। सिमा ने अपनी कला का दृष्टिकोण लिया और कहा, ये सोना सिर्फ स्वर्ण नहीं बल्कि एक कला का अद्वितीय कार्य है। हमें इसे सावधानी पूर्वक ले जाना चाहिए ताकि हमारा चोरी कला के रूप में स्वीकृत हो। विक्रम और अर्जुन ने सिमा की बातों को सुनकर सोने को एक कला की तरह देखने लगे। वे समझ गए कि यह चोरी न केवल धन का प्राप्ति है बल्कि यह उनकी आत्मा को भी संतुलित कर सकती है। सोने को धरते हुए चोरों ने सावधानी से गांव की ओर पलटा। रास्ते में एक चौकीदार ने उनका पीछा किया। चोरों ने उससे बचने के लिए एक बुद्धिमानी से योजना बनाई और चौकीदार को बहकाया। चोरों ने गांव को छोड़कर अपने घर की ओर बढ़ते हुए विक्रम ने अर्जुन और सिमा को धन्यवाद दिया क्योंकि उनकी साहस भरी बातों ने उन्हें मुश्किल स्थितियों से बचाया। ये कहानी दिखाती है कि किसी भी चीज को अपनाने का तरीका अहम है। चोरों ने एक दूसरे को समझाया कि सोना सिर्फ एक चीज नहीं है बल्कि यह उनकी शक्तियों को सही दिशा में प्रयोग करने का एक जरूरी साधन है। वापस गांव में तीनों ने यह निर्णय लिया कि वे सोने को गांव में स्थानीय मंदिर में दान करेंगे ताकि यह समृद्धि का स्रोत बन सके और सामाजिक उत्थान हो। चोरों ने गांव में वापसी की तैयारी की और सोने को मंदिर में स्थानीय पुजारी के साथ साझा करने का निर्णय किया। सोने की संग्रहण का दान करके उन्होंने अपने पूरे कार्य को एक सकारात्मक मोड़ में बदल दिया और गांव के लोगों के दिलों में एक नया स्थान बनाया। चोरों का ये कार्य स्थानीय लोगों के बीच उनके नए पहचाने जाने की बातें बढ़ा दी और उन्हें समझाया कि हर किसी के पास कोई अद्वितीय कला हो सकती है और उसे सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी चीजें हमें सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उन्हें अद्वितीयता और सृजनात्मकता के साथ देखना चाहिए। ये समझाने में साहस और साहित्य का संगम है जो चोरों को एक नए दृष्टिकोण में बदल देता है और उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन का स्रोत बनाता है। सामाजिक उत्थान हो। चोरों ने गांव में वापसी की तैयारी की और सोने को मंदिर में स्थानीय पुजारी के साथ साझा करने का निर्णय किया। सोने की संग्रहण का दान करके उन्होंने अपने पूरे कार्य को एक सकारात्मक मोड़ में बदल दिया और गांव के लोगों के दिलों में एक नया स्थान बनाया। चोरों का ये कार्य स्थानीय लोगों के बीच उनके नए पहचाने जाने की बातें बढ़ा दी और उन्हें समझाया कि हर किसी के पास कोई अद्वितीय कला हो सकती है और उसे सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी चीजें हमें सिर्फ धन की प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि उन्हें अद्वितीयता और सृजनात्मकता के साथ देखना चाहिए। ये समझाने में साहस और साहित्य का संगम है जो चोरों को एक नए दृष्टिकोण में बदल देता है और उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन का स्रोत बनाता है।